पिताश्री चल मेरे लाल तुझे अपने भवन दिखाता हूँ और अपनी माँ से मुलाकात करवाता हूँ। पिताश्री क्या जो माँ मुझे जन्म दी है आप उस माँ से मुलाकात कराना चाहते हैं? मेरे लाल पिताजी किसी अभागा के नसीब में एक माँ भी नहीं होते हैं, पर महादेव की कृपा से भोलेनाथ की कृपा से तुम्हारे पास दो माँ है क्या? पिताश्री दो माँ? हाँ मेरे लाल। हे पिताश्री गुरुदेव तो गुरुकुल में कहते थे कि पूरन आज मैं तुझे उस माँ से मुलाकात कराने के लिए ले जा रहा हूँ जो माँ तुझे जन्म दी है और 16 वर्ष तक अपने नजरों से दूर रखी है। आज 16 वर्ष के बाद में आया तो गुरुदेव आज ये दूसरी माँ कौन है जो आप दूसरी माँ से मुलाकात कराना चाहते हैं? क्या मेरी जन्म देने वाली माँ से नहीं मुलाकात कराएंगे? मेरे लाल अवश्य मुलाकात होगी। सबसे पहले चलो तुम छोटी माँ से मिल लो, उसके बाद तुझे अपनी माँ से अवश्य मिलाऊंगा। ठीक है पिताश्री आपकी जैसे आज्ञा। खबरदार दासी को सूचना है राज दरबार में छोटी महारानी को हाजिर करो। श्री राधे गोविंदा मन भजले हर का प्यारा नाम रे। श्री राधे गोविंदा मन भजले हर का प्यारा नाम रे। गोपाल हर का प्यारा नाम रे। नंदलाल हर का प्यारा नाम रे। श्री राधे गोविंदा मन भजले हर का प्यारा नाम रे। श्री राधे गोविंदा मन भजले हर का प्यारा नाम रे। छोटी महारानी प्रणाम स्वामी। सदा सुहागन रहो। हे प्रिय। हाँ स्वामी मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। कैसी बात है स्वामी जी? कहीं जहाँ आप खुश वहाँ आपकी छोटी महारानी खुश। हे प्रिय। हाँ स्वामी बहुत दिल की बात है। भोलेनाथ की कृपा से 60 साल के बाद इस सियालकोट में एक संतान की प्राप्ति हुई, वो भी समेसा ग्रह के कारण 16 वर्ष के लिए उसे नजर से दूर करना पड़ा। पर आप तो भले भांति जानती है कि बड़ी महारानी राज दरबार में नहीं है। आज उसी माँ का संतान आया है। मैं आपके पास उसको भेज रहा हूँ। इस प्रकार से उसे प्यार देना, इस प्रकार से उसे प्यार करना ताकि जन्म देने माँ की कभी याद ना आवे। जैसे क्या स्वामी? ठीक है प्रिया आप बैठ जाओ, मैं पूरन को भेज रहा हूँ। पूरन पिताजी मेरे लाल जा राज दरबार में तेरी माँ आसन पे बैठी होगी, जाकर माँ से मुलाकात कर। ठीक है पिताश्री अच्छा जैसा जा मेरा लाल। छोटी माँ के चरणों में पूरन का प्रणाम। छोटी माँ के चरणों में पूरन का प्रणाम। छोटी माँ के चरणों में छोटी माँ के चरणों